हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का 23वां श्लोक करने जा रहे हैं। इस श्लोक को करने से पहले हमने पिछले श्लोकों में क्या पढ़ा उसको एक बार जान लेते हैं। तो हमने इससे पहले वाले श्लोकों में क्या पढ़ा कि अर्जुन ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब वो भगवान से अपनी विभूतियों का वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो भगवान अपनी विभूतियों का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। हमने श्लोका 10.22 में पढ़ा, 10.22 में, कि भगवान कहते हैं कि वो वेदों में सामवेद है, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र है, इंद्रियों में मन है और समस्त जीवों में चेतन शक्ति है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके ऊपर चर्चा की थी कि सामदेव क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब वेदों का सार है और इसके मंत्रों को गाया जा सकता है। भगवान की महिमा लिखी हुई है। और देवताओं में बताया है कि वो स्वर्ग के राजा इंद्र है। इंद्रियों में सबसे प्रबल हमारा मन है। मन ना माने तो व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। और समस्त जीवों के अंदर उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो कॉन्शियसनेस के कारण ही हम, मतलब चेतना के कारण ही तो हम जानवरों से पेड़ों से अलग है। तो वो कहते हैं भगवान मैं हूँ। इसके बारे में अगर किसी ने डिटेल में सुनना है तो वो यूट्यूब पे जाके कल का लेक्चर सुन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट श्लोका पे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्। भगवान कहते हैं रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। तो रुद्र, हम लोगों ने पढ़ा रुद्र कितने हैं? 11। 11 रुद्र हैं। उत्पत्ति कैसे हुई रुद्रों की पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भगवान विष्णु, गर्भोदक्षई विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकला। उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान थे, जो सृष्टि के प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं उनको सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। अब सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन अब जनसंख्या नहीं होगी तो सृष्टि की रचना करने का क्या बेनिफिट है? तो उन्होंने सबसे पहले सनकादि ऋषि जो हैं, सनकादि कुमार, सनत कुमार प्रकट हुए। 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, 4। सनक, सनंदन, सनातन, सनत ऋषि। ब्रह्मा जी ने बोला कि जनसंख्या को बढ़ाओ, उन्होंने मना कर दिया और वे तपस्या करने के लिए चले गए। फिर उनको गुस्सा आया ब्रह्मा जी को इस बात पे कि मेरे पुत्रों ने मेरी बात नहीं मानी। उनको गुस्सा आया तो उनके गुस्से से, क्रोध से कौन उत्पन्न हुए? रुद्र। तो रुद्र जो है ये संख्या में 11 है। उनमें प्रमुख रुद्र कौन है? शंकर, जिनको आप शंभु शिव के नाम से भी जानते हैं। तो भगवान कहते हैं रुद्रों में भगवान कौन है? शंकर है। हम्म? फिर भगवान कहते हैं यक्षों में मैं कुबेर हूं। अब यक्ष क्या होते हैं? जब आप ग्रंथों को पढ़ोगे वहां पे अलग अलग नाम आएंगे। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, चारण, ऐसे अलग अलग नाम आएंगे। तो यक्ष जो होते हैं वो बेसिकली देवताओं और मनुष्यों के बीच की कैटेगरी है। वो देवता भी नहीं है पूर्ण रूप से, मनुष्य भी नहीं है, दोनों के बीच की कैटेगरी है। लेकिन इनके पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियां होती हैं। किनके पास होती हैं? यक्षों के पास होती हैं। अब जैसे आपने, अगर किसी ने रामायण पढ़ी हो तो रामायण में भगवान ने ताड़का का वध किया। हम्म? जो
ताड़का थी, वो वास्तव में एक यक्ष की कन्या थी। ताड़का। भगवान ने, श्री राम ने उनको देख के कहा कि ये जो राक्षसी है, इसमें इतने हजार हाथियों का बल कैसे आ सकता है। तो विश्वामित्र ने उनको बताया कि ये वास्तव में यक्ष की पुत्री हैं, लेकिन इनको श्राप मिल गया, ऋषि ने इनको श्राप दे दिया, तो अब ये राक्षसी बन गई हैं। तो भगवान राम ने जिनको मारा ताड़का, वो भी एक्चुअल में एक यक्षिणी थी, यक्ष की पुत्री थी, लेकिन उस श्राप के कारण वो क्या हो गया, राक्षसी बन गई। जो यक्ष होते हैं, यक्ष जो इंद्र हैं उनके सहायक होते हैं। यक्षों के राजा कौन है? कुबेर है। यक्षों की जो यक्षों में जैसे हमारे ऐसा होता है ना, स्त्री पुरुष होता है, हम ऐसे नाम देते हैं मेल फीमेल, तो यक्षों में यक्ष और यक्षिणियां होती हैं। कई लोग यक्षिणी साधना का प्रयास करते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि यक्षिणी अगर किसी ने एक बार, किसी ने यक्षिणी की सिद्धि कर ली तो आ तो जाएंगे, लेकिन फिर वो वापस नहीं जाती हैं। फिर वो इंसान को पागल कर देती हैं। हाँ, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर होती हैं। तो ये यक्ष जो है, इनका जो राजा है वो कौन है? इनका राजा है कुबेर। कुबेर कौन है? वो आ, देवताओं का जो धन है उसके रक्षक हैं कुबेर। हम्म, बहुत धनवान है। अगर आपने तिरुपति, अब आपको पता है तिरुपति बालाजी में क्यों इतना धन चढ़ाया जाता है? क्यों इतना धन दिया जाता है तिरुपति बालाजी के उसमें, मंदिर में? किसी को मेरे पता? ख्याल से लक्ष्मी माता जी को उद्धार है या कुछ, मतलब वो चुका रहे हैं, ऐसा कुछ। क्योंकि तिरुपति बालाजी में बालाजी ने ऋण लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है कुबेर से शादी करवाने के लिए। हम्म मतलब बालाजी और शिव जी गए थे कुबेर के पास कि भाई धन चाहिए, शादी करवानी है, तो कुबेर ने एक शर्त पे धन दिया था कि जब कलयुग आएगा तो आप मुझे ये धन वापस करोगे। तो वो जो, मतलब हम लोग धन चढ़ाते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो भगवान अपने ऋण का भुगतान कर रहे हैं। हम्म तो इसलिए तिरुपति बालाजी में धन चढ़ाया जाता है, लेकिन अभी तक सिर्फ इंटरेस्ट ही पे हुआ है, मूल वहीं का वहीं खड़ा है, मूल नहीं। जस्ट 1 मिनट, हाँ वेट करो, एक फोन आ रहा है अर्जेंट। राइट। तो कहते हैं कि अभी मूल वहीं का वहीं खड़ा है, सिर्फ अभी ब्याज ही दिया है, उसका मूल नहीं दिया गया। तो यक्षों के राजा कौन है? कुबेर। हम्म? तो ये जो कुबेर हैं, आपको तो पता है देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, खजांची हैं। तो भगवान कहते हैं जो यक्ष हैं उनमें मैं कौन हूं? कुबेर हूं, उनका राजा हूं। ठीक है, यक्ष समझ आया? यक्ष मनुष्यों और देवताओं के बीच की कैटेगरी है, इनके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं। ये कहा जाता है कि थोड़ा सा ये राक्षसों के ज्यादा करीब हैं, असुरों के, लेकिन फिर भी ये इंसानों को बहुत ज्यादा हानि नहीं पहुंचाते। इनको थोड़ा सा अकेले रहना पसंद होता है, यहाँ मनुष्य रहते हैं वहां पे यक्ष नहीं रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं। और कई सारे जगह पे यक्षों का वर्णन मिलता है हमारे ग्रंथों में, जैसे युधिष्ठिर महाभारत में इनका वर्णन आएगा कि जब वनवास के दिनों में अ, पांचों पांडव वनवास के दिन बिता रहे थे, तो एक बार सबको प्यास लगी, तो एक सरोवर में वो गए पानी पीने के लिए। तो वहां पे उनको प्यास बहुत लगी थी, एक एक करके एक एक भाई गया, तो वहां पे एक यक्ष उसकी रक्षा करता था सरोवर की। तो उन्होंने, यक्ष ने बोला कि मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दो फिर जल को पीना, लेकिन भाइयों ने बात को माना नहीं और जल को पी लिया, तो सबकी वहां पे मृत्यु होगी एक एक करके, चारों भाइयों की। फिर धर्मराज युधिष्ठिर आए, तो फिर यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, फिर युधिष्ठिर महाराज ने
सारे प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। जैसे एक प्रश्न था उसमें से कि सबसे बड़ा आश्चर्य कौन क्या है, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मृत्यु है। हम लोग देख रहे हैं कि सब मर रहे हैं आसपास, पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, परदादाजी चले गए, लेकिन फिर भी इंसान को ये लगता है मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अब जिंदा रहूंगा। तो ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछे। फिर यक्ष ने खुश होकर उनको बोला कि मैं अपने आपके भाइयों में से एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, तो किसको जीवित करूं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप नकुल या सहदेव में से किसी को जीवित कर दीजिए, नहीं तो ये लगेगा कि सौतेली माँ के बेटे हैं, इन्होंने अपने भाइयों को जीवित कर दिया। तो यक्ष उनका उत्तर सुन के प्रसन्न हुए और सारे भाइयों को जीवित कर दिया। तो अलग अलग ग्रंथों में यक्षों का वर्णन आता है, ठीक है। तो यक्षों में भगवान कौन है, कुबेर है, ठीक है। आई होप सो कि कुछ आइडिया यक्षों के बारे में आपको लग गया होगा। वसुओं में मैं अग्नि हूं। वसु कितने हैं, कितने वसु हैं। आठ। आठ। वसु आठ। 8 होते हैं वसु, बिल्कुल ठीक है, वसु 8 हैं। तो वसुओं के ये नाम हैं: धर, ध्रुव, सोम, अप, अनल, अनिल, प्रत्यूष, प्रभास, ये 8 वसु हैं। हम्म। मैंने आपको बताया था ना कि प्रजापति की 60 कन्याएं थी। हम्म। तो उनमें से एक कन्या थी, वसु था उनका नाम। तो उनके और धर्म के पुत्र हैं वसु जो हैं। वसुओं में प्रमुख कौन है, वसुओं में प्रमुख है अग्नि। हम्म। तो अग्नि को अनल, पावक ये भी कहते हैं। तो जो ये है ये प्रमुख है अग्नि, क्योंकि अग्नि प्रमुख कौन है, क्यों है, क्योंकि देखो जब भी देवता किससे प्रसन्न होंगे, यज्ञ से। तो यज्ञ में देवताओं को उनका भाग कैसे उन तक पहुंचाया जाएगा, अग्नि के द्वारा, है ना। भगवान भी कहते हैं ना, भगवान भी यज्ञ से, कि सब यज्ञ भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए होने चाहिए। तो अग्नि को भगवान का मुख कहा जाता है, कि अग्नि में जो भी आप डालेंगे वो भगवान को प्राप्त होगा, अगर आप यज्ञ इत्यादि करते हैं तो ऐसा, ठीक है। आइडली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमसे बोला जाए कि हवन करना है, तो हवन करने के लिए घी ले आइए। तो व्यक्ति जाएगा दुकानदार के पास, उससे पूछेगा कि घी कितने का है, तो दुकानदार बोलेगा 1200 रुपए का घी है, 1200 रुपए किलो का, एक 600 रुपए किलो का। तो व्यक्ति नॉर्मली क्या करता है, वो 600 रुपए किलो वाला घी या सस्ता घी लेके आता है। नॉर्मली अगर हम जोत इत्यादि भी लगाते हैं घर में, तो कई बार ऐसा होता है कि ठीक है सस्ता वाला घी यूज कर लो। अरे वो भगवान के पास जाना है, जो घी हम यूज कर रहे हैं, तो शुद्ध घी यूज करना चाहिए। तो अग्नि को भगवान का मुख भी कहते हैं। तो वसुओं में मुख्य कौन है, अग्नि। और जो अग्नि है भगवान कहते हैं ये मैं हूं। रुद्रों में शंकर हूं, यक्षों में कुबेर हूं, और वसुओं में अग्नि हूं। अब आता है पर्वत। भगवान कहते हैं पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूं। अब ये जो मेरु पर्वत है, ये क्या है। मेरु पर्वत बेसिकली सोने का पहाड़ है। कभी सुना है किसी ने मेरु पर्वत के बारे में, कुछ कुछ आइडिया है। नो मैम। अच्छा। तो जो मेरु पर्वत है ना, अब आप बोलोगे सोने का पहाड़ है, कहाँ है माता जी, हमें बता दो, हम जाके सोना ले आते हैं। तो हम वहां तक नहीं जा सकते, ठीक है। वहां पे जाना बहुत ज्यादा कठिन है, मेरु पर्वत तक जाना। वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। और मेरु पर्वत बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। अगर आपने मेरु पर्वत का वर्णन पढ़ना है, तो आपको श्रीमद् भागवतम में भी मेरु पर्वत का वर्णन मिलेगा। आपको महाभारत में भी कुछ हद तक मेरु पर्वत का वर्णन मिलेगा। अब ये जो मेरु पर्वत है, ये कितने, मतलब ये कितना ऊंचा है, अगर आपने ये जानना हो कि मेरु पर्वत कितना ऊंचा है, तो मेरु पर्वत इतना ज्यादा ऊंचा है कि वो स्वर्ग लोक तक पहुंच सकता है। इतना बड़ा विशाल पर्वत है ये। तो मेरु पर्वत के लिए कहा जाता है कि ये 1 लाख योजन की ऊंचाई है। पर्वत की कितनी, 1 लाख योजन। तो 1 लाख योजन हमारे कितने किलो, हमें तो अभी योजन पता नहीं है ना, मील भी किसी को नहीं पता होंगे। आजकल क्या चलता है, किलोमीटर चलता है ना। तो किलोमीटर में अगर नापा जाए तो मेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है, वैसे तो बहुत बार सिखाया हुआ है लेकिन भूल जाते हैं।
एक योजन में किसी को याद है कितने किलोमीटर होते हैं? नहीं पता होगा, ठीक है। एक योजन जो होता है उसमें 8 मील होते हैं, मतलब 12.8 किलोमीटर होते हैं एक योजन में। 12.80। ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये पहले भी बताया था एक बार मैंने, कि ये जो हमारे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, ये यहाँ पे पृथ्वी की सूर्य से कितनी दूरी है, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, ये कैलकुलेशन बताई हुई है इस लाइन में। युग सहस्त्र योजन पर भानु। युग का अर्थ क्या होता है? ये मैं सब कुछ आपको क्यों बता रही हूँ, जैसे हमने पढ़ लिया कि पर्वतों में भगवान ने कहा मेरू पर्वत हूं, आपने कहा अच्छा ठीक है, होगा कोई सोने का पहाड़, कौन सा दिखाई देता है। अब जब हम पढ़ेंगे कि पर्वत है लेकिन कितना महान है, सोचो तो सही कैसा महान है। ऐसा नहीं है शिमले के पर्वतों जैसा नहीं है, जैसे पहाड़ हम हिल स्टेशन पर जाके देखते हैं वैसा पर्वत नहीं है मेरू पर्वत। कैसा पर्वत है मेरू पर्वत? तो जानेंगे तभी तो भगवान की महानता का पता लगेगा। तो भगवान की महानता के लिए हमने बोल दिया जी मेरू पर्वत 1 लाख योजन जितना बड़ा है। अब भाई पता ही नहीं योजन क्या होता है, फिर ठुस हो के बैठ जाएंगे कि अच्छा 1 लाख किलोमीटर ऊंचा होगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितने महान है भगवान। तो हम बात कर रहे थे हनुमान चालीसा से, हमने लिया युग सहस्त्र योजन पर भानु। युग का अर्थ क्या होता है? युग का अर्थ होता है 12,000 साल। 12,000 कितना होता है? 12,000। सहस्त्र का मतलब क्या होता है? 1,000। सहस्त्र मतलब 1,000। ठीक है। और योजन मतलब मैंने कितने कितने किलोमीटर बताया आपको? अभी योजन, एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं बताओ? 12.8 मीटर। हाँ, 12 यस, ट्वेल्व बारह पॉइंट पॉइंट आठ एट यस। तो युग का मतलब 12,000। और मैम एक योजन माने, एक योजन माने। अच्छा रुको रुको, बताती हूँ। मेरे को ना बच्चों जैसा पढ़ाने की ना आदत पड़ी हुई है, रुको बताती हूँ। देखो, ये आ गया कैलकुलेटर हमारा। अब एक युग कितने सालों के बराबर होता है? 12,000 सालों के बराबर। ठीक है। एक युग में कितने साल होते हैं? 12,000 युग। माता जी शो हाँ, आपको शो नहीं हो रहा? शो नहीं हो नहीं अच्छा, एक एक मिनट, एक मिनट, मैम, फिर मैं ना, नहीं मैम। जस्ट 1 मिनट, अब मैं दिखाती हूँ आपको कैलकुलेट करके, जस्ट 1 मिनट। एक मिनट। अब बच्चों के जैसे पढ़ाते हैं, अब ना समझ आए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहीं पे मैं इसको मिनट यहाँ पे एंड शो करते हैं इसका। अब ये कैलकुलेटर नजर आ रहा है? जी हाँ माता जी। जी। ठीक है। यस यस मैम। तो शुरू से शुरू करते हैं। एक युग में कितने साल होते हैं बताओ? 12। 12,000। 12,000। ये हो गया युग। युग के बाद कहते हैं युग सहस्त्र। सहस्त्र का मतलब क्या है? 1,000। तो एक युग को एक हजार। हजार से गुना कर दो। ठीक है। तो ये आ गया, कितना हो गया ये? बताओ कितना है? 12 लाख। 12 लाख हो गया ये? 12 लाख से ज्यादा है ये। 1 करोड़ 20 लाख हो हाँ। गया। ठीक है। ठीक है। युग हम्म। सहस्त्र योजन, योजन का मतलब क्या बताया? एक योजन में 12.8 किलोमीटर होते हैं। तो ये देखो, तो धरती से सूर्य की कितनी दूरी है, ये देखो आपके सामने कैलकुलेशन आ गई। कितना हुआ ये? 1.5 into 10⁻⁻11। 15 करोड़ 36 लाख। 36 लाख। ठीक हम्म। है। तो युग सहस्त्र योजन पर भानु का मतलब क्या है कि धरती से सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ 36 लाख। तो हनुमान जी कितने महान है, कैसे पता लगेगा? हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और वो जो सूरज था अपने मुख में रख लिया, एक छलांग लगा के। कितनी लंबी छलांग लगाई? 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर दूर छलांग लगाई। समझ पा रहे हैं हनुमान जी की शक्ति को? अब समझ आया कितने महान है हनुमान जी? ठीक है। तो ये है हमारी कैलकुलेशन।
तो हम क्या पढ़ रहे थे, मैम हम पढ़, हाँ जी। उसमें मैम मैम एक बार रिपीट करना, युग सहस्त्र के बाद। योजन, देखो युग मतलब 12,000, योजन मतलब 1,000, और योजन, योजन का मतलब होता है एक योजन में 8 मील होते हैं, पर आपको मील समझ नहीं आएंगे आजकल, स्टडी में पढ़ाया नहीं जाता, आपको किलोमीटर समझ में आएंगे। तो एक योजन में 12.8 किलोमीटर होते हैं। तो 12.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 15 करोड़ 36 लाख। तो एक योजन में 12.8 मील वो होते हैं, किलोमीटर, ये याद रखना। ठीक है, ओके मैम। ओके। राइट। अब हमने क्या पढ़ा कि मेरू पर्वत कितनी दूर है भाई, मेरू पर्वत का एरिया कितना है, 1 लाख योजन मील दूर है ना। 1 लाख योजन मील का, अब बताओ क्या कैलकुलेशन आएगी, मैथ का क्वेश्चन है, बताओ क्या करूं, 1 लाख योजन को किससे मल्टीप्लाई करूं। 12.8 से। हाँ, 12.80 बारह से। पॉइंट आठ 12.8 से से। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरू पर्वत कितनी दूर है, 12,80,000 किलोमीटर दूर ऊंचा है ये पर्वत, मेरू पर्वत जो है। ठीक है, समझ आया। अब कभी शास्त्र को पढ़ो और उसमें लिखा हो कि इसकी, ये आएगा, ये योजन शब्द बार बार आपको शास्त्रों में मिलेगा कि ये चीज इतनी योजन की दूरी पे है। वो योजन तब यूज होता था ना, इकाई, आजकल किलोमीटर ऐसे इकाइयां यूज होती हैं, तो तब योजन यूज होता था। तो आप क्या, अब आप समझे कि मेरू पर्वत ऊंचा कितना है, 12,80,000 किलोमीटर ऊंचा है ये पर्वत। हम्म। और ये जो है, चौड़ाई इसकी 32,000 योजन है, तो चौड़ाई कितनी है वो भी आप कैलकुलेट कर लो, 32,000 12.8 से, तो 4,96,100 ये किलोमीटर ये चौड़ा है। तो मेरू पर्वत कहने का मतलब है कि बहुत ही अधिक विशाल है। समझ आया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गई मेरू पर्वत की लंबाई चौड़ाई। अब मेरू पर्वत कैसा दिखता है, मेरू पर्वत जो है वो सोने का पहाड़ है। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता रही हूँ ये हमारा धर्म ही कह रहा है, ये भगवत गीता भागवतम ही कह रहे हैं। आप जैनिज्म में जाओ और राइट कि जैनिज्म में कितने यक्ष हैं वो आपको बता देंगे, आप बुद्धिज्म में लिखो कितने यक्ष हैं वो आपको बता देंगे। सिर्फ हम नहीं मान रहे, सब मान रहे हैं। इवन जैनिज्म में यू राइट मेरू पर्वत, दे विल टेल, गूगल पे जाके गूगल करके देख लो, ये सब लोग ही मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग ये मानते हैं। ये जो मेरू पर्वत है, आपने कभी ये सुना है कि हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, हैव यू एवर हर्ड जम्बू द्वीप। हाँ माता माता जी, जी, मंदिर है जब मंदिर। आपको आपको पता है कि नाम जब सुना है माता जी, नाम आपको सुना पता हुआ है, है। हाँ, जब भी आप कोई हवन कराओ तो उसमें पंडित जी आपको जरूर बोलेंगे जम्बू द्वीप पे, है ना, ऐसे कुछ फिर बोलते हैं आपके शहर का नाम कि जम्बू द्वीप में इस शहर में रहने वाले ये गोत्र के, मतलब हाँ। पति पत्नी करा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, कभी सुना होएगा। उसमें आता है ना, रामायण में, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, आता है ना। तो जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते भारतवर्ष, अर्थ क्या है कि मेरू पर्वत में ना अलग अलग खंड हैं, इनको वर्ष कहते हैं। वर्ष का मतलब हमारा, ये जो हम साल कहते हैं ये वाला साल नहीं, जो हम वर्ष कहते हैं 2025 चल रहा है, 2024 चला गया, ये नहीं। वर्ष का मतलब है भूखंड, पृथ्वी का एक हिस्सा, मतलब एक, पृथ्वी का हिस्सा नहीं, मतलब एक भाग, एक पार्ट। तो हम लोग जो हैं वो मेरू पर्वत में, एक जम्बू नाम का वृक्ष है, एक जम्बू वहां पे भूभाग है, एक खंड है, उस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। ठीक है, तो मेरू पर्वत में क्या है, और एक तो ये सारा पर्वत सोने का बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो सोने का पर्वत है उसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं भाई। ये जो मेरू पर्वत है इस पे कौन कौन रहते हैं, इसके ऊपर रहते हैं सिद्ध, चारण, देवता, गंधर्व, ये सब वहां पे रहते हैं। और ये जो मेरू पर्वत है इस पे फल फूल हमेशा भरा रहता है, भरा फलों फूलों से। ठीक है, और अगर कोई अधर्मी मनुष्य हो तो वो मेरू पर्वत का स्पर्श भी नहीं कर सकता। अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कोई मेरू पर्वत पे मनुष्य गया है, हाँ गया है। कौन गया है, अर्जुन गए हैं। जब
धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करना था। राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है? राजसूय यज्ञ वो कर सकता है जो सम्राट हो। सम्राट किसे कहते हैं? सम्राट वो होता था पूरी पृथ्वी के राजा, जिसको ये मान ले कि ये हमसे शक्तिशाली है और हम इसको टैक्स देंगे, हम इसको कर देंगे। उसकी श्रेष्ठता को वो मान ले कि ये सबसे अधिक शक्तिशाली है, हम इसको टैक्स देना स्वीकार करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता था? सम्राट। और महाराज युधिष्ठिर के मन में आया कि मुझे राजसूय यज्ञ करना है। ठीक है। अब राजसूय यज्ञ करने के लिए भगवान कृष्ण ने बोला कि ठीक है, राजसूय यज्ञ तो करो, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें सम्राट बनना पड़ेगा। तो सम्राट बनने के लिए तुम्हें सारी पृथ्वी के ऊपर राज्य करना पड़ेगा, सब राजाओं को हराना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ? खैर बहुत लंबी स्टोरी है, उसके बीच में तो नहीं जाएंगे। तो राष्ट्रीय यज्ञ के लिए ये सारे जो भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन थे, ये अलग अलग दिशाओं में गए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और सारी दिशाओं के सारे राजाओं को अपने अधीन करके आ गए। इवन यहाँ तक कि जो सहदेव थे या नकुल थे, आई थिंक नकुल या सहदेव, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो भविष्य तक भी पहुंच गए, लंका के राजा भविष्य तक पहुंच गए और उनसे भी कर लेके आए थे। उनसे भी कौन गया था कर लेने? किसने लंका को पार किया? क्योंकि वो सेतु तो था नहीं, वो तो भगवान राम ने बनाया था। वो बनाया था त्रेता युग में, अब द्वापर में आते आते तो वो सेतु रहा नहीं। फिर कौन गया वहां पे कर लेने भीषण से? अच्छा, कभी आपके मन में ये भी नहीं आता ये लाइन को सुनकर कि भीषण जिंदा कैसे थे? जी माता जी, अभी मेरे दिमाग में यही आया था। अरे विभीषण इसलिए जिंदा थे क्योंकि विभीषण कभी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। वो अमर हैं, वो इस समय भी हैं। विभीषण अभी भी हैं, राइट नाउ ही इज अलाइव, वो जिंदा है, वो मरे नहीं हैं। विभीषण तो अमर है, जैसे हनुमान जी हैं वो भी हैं, तो विभीषण भी अभी हैं। ठीक है। तो वो लंका से विभीषण के पास से कर लेके आना था, तो लंका को पार कौन करे? अभी हनुमान जी तो थे नहीं वहां पे। तो किसने लंका पार करी पता है? तो वहां पे बैठ के मैं कल बताऊंगी आपको कि नकुल लेके आए थे कि सहदेव। आई थिंक इट वॉज नकुल, यहां तक मेरा दिमाग चल रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया? घटोत्कच का स्मरण किया। घटोत्कच कौन? भीम के बेटे। फिर घटोत्कच आ गए, प्रकट हो गए। ठीक है। तो घटोत्कच को बोला कि आप में वो शक्ति है कि आप समुद्र को पार करके लंका तक जा सकते हो और वहां से भविष्य से टैक्स लेके आ सकते हो। तो घटोत्कच गए वहां पे, उन्होंने लंका को पार, समुद्र को पार कर लिया। फिर विभीषण के पास गए। तो विभीषण के पास जाके बोले कि भाई, विभीषण ने पूछा कि आप कौन हो, किसने मेरे से टैक्स मांगने के लिए आपको भेजा है? फिर उन्होंने पूरा बताया कि ऐसे मेरे मतलब जो ताया जी हैं, घटोत्कच के ताया जी लगे ना युधिष्ठिर महाराज की, वो यज्ञ कर रहे हैं। पांडवों के बारे में बताया, श्री कृष्ण के बारे में बताया। फिर भीषण बहुत खुश हुए उनका सारा सुनकर ये वृत्तांत। तो फिर उन्होंने, विभीषण ने उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर कंबल, रतन, बहुत कुछ दिया उनको, घटोत्कच को, और इतना ज्यादा धन दिया कि फिर बहुत सारे राक्षस, इट्स मोर देन 60 राक्षस उन्होंने साथ में भेजे जो धन को उठाकर लेके आए लंका माता जी, पार करके देने ये के लिए। एक बात है, ये जो घटोत्कच है ये तो महाभारत के युद्ध के अंदर मारा गया था। हाँ, तो फिर अभी तो राजसूय यज्ञ की बात हो रही है, अब हम कौन सा कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात कर रहे हैं? अभी तो पहले यज्ञ करेंगे ना, राजसूय यज्ञ, युधिष्ठिर महाराज बाद में मरेंगे ना, ऐसे शुरू से थोड़ा ना मरे थे, जब युद्ध हुआ तब मरे थे ना। राजसूय यज्ञ तो पहले हो गया था युद्ध से। ठीक है। वहीं उस यज्ञ को देख के तो दुर्योधन को गुस्सा आया, उसको ईर्ष्या होगी कि इतना धन कैसे आ गया इन लोगों के पास। हम्म। तो घटोत्कच लेके आया था वो धन, में कहाँ पे थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मुझे तो यही नहीं समझ आता। अच्छा ठीक है, तो घटोत्कच वहां से धन लेके आया। तो ये जो हाँ, मैं ये सुना रही थी आपको कि जो मेरू पर्वत है वहां पे कोई साधारण मनुष्य नहीं जा सकता, लेकिन अर्जुन वहां पे पहुंच गए। जब राजसूय यज्ञ के लिए सब दिशाओं को विजयी करना था, तो जो अर्जुन थे वो उत्तर दिशा दिशा में निकले थे सब लोगों को के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, तो वो मेरू पर्वत तक पहुंचे थे। तो जब वो मेरू पर्वत तक पहुंचे, उन्होंने क्या देखा उसका वर्णन महाभारत में मिलता है। तो वहां से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि मेरू पर्वत कैसा दिखता है, ऐसे मन से बैठे बैठे कहानियां नहीं घड़ रही। ठीक है। समझ आया कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, यहाँ पे कौन रहते हैं, है ना? और इसका कलर सोने का बना हुआ है सारा। अर्जुन को वहां पे देखकर बहुत मतलब खुशी हुई। और वहां पे कौन रहते हैं? और वहां पे बहुत भयंकर भयंकर नाग भी रहते हैं। वहां पे बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं उस पर्वत पर। हाँ। और क्या करते हैं?
मतलब वहां पे ना जैसे जम्बू वृक्ष है, वहां पे एक जम्बू वृक्ष बहुत बड़ा एक वृक्ष है, उसी के नाम पर जम्बू द्वीप कहते हैं फिर हमारे द्वीप को। तो जम्बू वृक्ष बहुत बड़ा है, उसके जो फल हैं उनके रस से एक नदी बहती है। जम्बू वृक्ष के फलों से एक नदी बहती है। और जो वहां पे जम्बू वृक्ष है ना, उसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं, और सीढ़ियां भी सोने की बनी हुई हैं। और वहां पे जो जम्बू वृक्ष के फलों के रस से वो जो नदी बही, उसमें जो कमल खिले हुए हैं वो कमल भी सोने के हैं, और वो जो कीचड़ है वो कीचड़ भी सोने का है। इवन कीचड़ भी वहां पे सोने का ही है, आपको कीचड़ वहां पे ऐसे मिट्टी वाला कीचड़ नहीं मिलेगा। मेरू पर्वत पर वहां पे कीचड़ भी सोने का ही है, फूल भी सोने के हैं। और जो वहां पे मनुष्य और स्त्री, मनुष्य तो नहीं रहते वहां पे, जो गंधर्व इत्यादि रहते हैं, जो लोग भी वहां पे रहते हैं वो भी स्वर्णमय हैं, तो उनका शरीर कैसा है, सोने के समान है। हम्म। ये है मेरू पर्वत। और मेरू पर्वत में और मतलब और भी बहुत, मेरू पर्वत का वर्णन क्या किया जाए, मेरू पर्वत तो अपने आप में ही एक आश्चर्य है। मेरू पर्वत में ना 4 वृक्ष हैं, मतलब चारों दिशाओं में 4 वृक्ष हैं। एक आम का पेड़ है, एक जामुन का, एक कदम्ब का और एक वट का वृक्ष है मेरू पर्वत के चारों तरफ। और ये ऐसे पेड़ नहीं है जैसे हम धरती पर देखते हैं, ये आम का पेड़ है जी, ये आम ले लो, 1 किलो में 2 आम चढ़ गए, ले आओ घर पे, वो वाले आम के पेड़ नहीं है मेरू पर्वत पर। वहां पे जो आम का पेड़ है वो कैसा है, वो जो आम का पेड़ है वो मतलब ना, वहां पे अलग अलग पर्वत हैं, तो मंदार पर्वत पे है आम का पेड़। तो उसमें उस आम के पेड़ का जो रस है वो इतना ज्यादा है, एक एक आम इतना बड़ा है कि जब वो आम टूट के धरती पर गिरता है तो उससे नदी बहती है उसके रस की। तो एक नदी है वहां पे आम के रस की। और मेरू पर्वत में क्या है, जामुन का वृक्ष है, वो जामुन के वृक्ष में इतने बड़े बड़े जामुन हैं, वो जब गिरते हैं तो उनसे भी रस की एक नदी निकलती है। वो ऐसे रस नहीं होता जैसे हमारे यहाँ पे क्या वायलेट से कलर का जामुन होता है, वैसा नहीं होता। वहां पे जो जामुन के वृक्षों का रस निकलता है वो सोने में कन्वर्ट हो जाता है। और जितने भी देवी देवता हैं वो उसी सोने के गहने बनवा के पहनते हैं। वो जो जामुन के पेड़ से वो जो रस निकलता है, उसकी जो नदी बहती है, उसके सोने को यूज करके अ, वो बनाते हैं अपने गहने। ठीक है। एक पेड़ है वहां पे कदम्ब का, वो जो कदम्ब का पेड़ है उससे शहद की 5 धाराएं निकलती हैं, तो 5 शहद की धाराएं उस पेड़ से निकलती हैं जो कदम्ब का है। ऐसे पेड़ मतलब ऐसा नहीं है हमारे वो पेड़ों जैसे नहीं है। एक वट का वृक्ष है, जो वट का वृक्ष है उसमें से दूध, शहद, वस्त्र, घी, जो कुछ मांग लो वहां पे आपको सब मिलेगा, उससे वहां उनकी नदियां बहती हैं। तो ये 4 पेड़ हैं बड़े बड़े मेरू पर्वत पर। खैर और भी मेरू पर्वत का बहुत वर्णन है, कितना वर्णन करें मेरू पर्वत का। पर इन शॉर्ट आपको ये समझ आया मेरू पर्वत कितना महान है, कुछ क्लियर हुआ? माता जी। जी हाँ। माता जी, अब पता चला है मेरू पर्वत की महत्ता। और हम लोग नहीं जा सकते ना, हम वो इतना मतलब हम अपने आंखों से ना उसको देख सकते हैं ना हम वहां पे जा सकते हैं। लेकिन है, मेरू पर्वत बहुत बड़ा है, धरती से तो बहुत ज्यादा गुना बड़ा है। कुछ लोग कहते हैं ना धरती के ऊपर मेरू पर्वत है, धरती के ऊपर मेरू पर्वत कैसा हो गया, वो तो इससे भी ज्यादा बड़ा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो पर्वतों में क्या है, मेरू पर्वत है। ठीक है। तो पर्वतों में सबसे महान कौन, मेरू पर्वत, वो कौन है, वो भगवान है। बोर तो नहीं हो गया आज के सेशन से? माता जी नहीं बहुत माता बढ़िया। पता ही नहीं था मेरू पर्वत के बारे में, तो सुना है बस मेरू पर्वत है। ये मेरू तो आपने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई है। मेरू पर्वत का ना और भी बहुत डिटेल में वर्णन है, लेकिन अभी कितना तो बताएं, अभी इस क्लास में तो इतना ही बता पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि भागवतम की क्लास तो है नहीं कि एक एक श्लोक को लेके विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ मोटा मोटा ये मेरू पर्वत के बारे में है। और अर्जुन वहां पे गए थे, अर्जुन सोचो कितने महान थे, हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग देख भी नहीं सकते। ठीक है। क्योंकि हम लोग जाके कहाँ पे क्या सोचेंगे कि एक लेके वहां पे चले जाओ, कोई खुरपी खारपी लेके चले जाओ और वहां पे उखाड़ लाओ सोना घर पे। पापी है ना, अधर्मी है, हम लोग छू भी नहीं सकते उसको। ठीक है। अब तक किसी का कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन? ठीक है। माता जी वहां रहते कौन, देवी देवता और यक्ष ही रहते हैं? यक्ष, गंधर्व, सिद्ध पुरुष रहते हैं वहां पे। और जो यक्ष आपने बताया वो जो है
वो ना मनुष्य होते हैं ना देवता के बीच में यक्ष होते हैं। मनुष्य और देवताओं के बीच की कैटेगरी है यक्ष। जैसे तो जो भूत उनकी के क्या आद्य महत्ता है कौन है? हैं जी। माता जी, उनकी क्या महत्ता है यक्ष जो है? यक्ष, देखो पता है क्या है, जैसे ब्रह्मा जी ने अलग अलग सृष्टि की रचना करी, तो जब सृष्टि की रचना करी तो सृष्टि में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पेड़ पौधे मनुष्य हुए, और भी तो बहुत कुछ हुआ ना। जैसे धरती पर पक्षी हैं, जानवर हैं, इनकी क्या महत्ता है। जैसे अभी यहाँ पे हम बोलेंगे राक्षसों की क्यों रचना कर दी, देवताओं की कर देते ठीक है, तो राक्षसों की रचना क्यों कर दी, तो राक्षसों की भी रचना हुई, नागों की भी हुई, गंधर्वों की भी हुई, क्योंकि वो गीत संगीत वो गाते बजाते हैं। तो ऐसे हर एक की कैटेगरी है, ये अलग अलग टाइप के। और ऐसा नहीं है कि हम किसी समय पे यक्ष नहीं रहे होंगे या देवता नहीं रहे होंगे, हम भी तो बने होंगे ना किसी समय पे यक्ष। तो इनका अपना अपना महत्व है। हर हर एक का बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि धरती में जो ये संपदा है उसकी रक्षा ये करते हैं।